मसीह खुदा उनके जिंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में हमने खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम में से नए अहदनामा के मुख्तलिफ किरदारों की ज़िंदगी पर गौर किया, आज भी एक ऐसे किरदार की ज़िंदगी पर बाइबल मुक़द्दस में से हम गौर करेंगे जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने तमसील के तौर पर कहा। और तमसील बड़ी खूबसूरत है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये तमसील है महसूल लेने वाले की और एक फरीसी की, जिसे खुदा यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए और खुदा यीशु मसीह ने उनको सिखाने के लिए ये तमसील कही। तो ये तमसील हमें मिलती है लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत के आखिर तक। तो इस तमसील में खुदा यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए कि अपने आप को हमें बड़ा नहीं बनाना चाहिए। उस वक्त के लोगों को खुदा यीशु मसीह ने ये सिखाया कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा कहता है वो उसे बड़ा किया जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह उनको ये सिखाना चाहते थे। असल में ये तमसील समझाने का मकसद ये था कि उस माशरे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि अगर हम 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। खुदा यीशु मसीह ने ऑडियंस को सामने रखते हुए और उन लोगों को सामने रखते हुए जो अपने आप को रास्तबाज ठहराते थे, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे, अपने आप को दूसरों से बालातर समझते थे और दूसरे लोगों को नाचीज जानते थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मौका को देखते हुए, ऑडियंस को देखते हुए, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह लोगों के ख्यालात को मालूम कर लेते थे, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह जान लेते थे कि इनके जहन में क्या बात चल रही है। और उस वक्त की ऑडियंस शायद वहां पर वो मौजूद थी जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज समझते थे, या फिर वो अपने आप को दूसरों से बालातर समझते थे और दूसरे लोगों को नाचीज जानते थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त ये बात कही। कि इंजील 18वें बाब में हमें मिलता है। तो उसमें दो तरह की पर्सनैलिटीज हैं। एक पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम गौर करेंगे वो है फरीसी, और दूसरा शख्स है महसूल लेने वाला। तो अगर देखें तो आमतौर पर तो फरीसी जो हैं वो रास्तबाज कहलाए जाते थे, और जो महसूल लेने वाले थे माशरे में उनकी कोई खास इज्जत नहीं थी। लोग उन्हें नफरत की निगाह से देखते थे, लोग उन्हें अच्छे नज़रिए से नहीं कबूल करते थे, लोग उनको बुरा कहते थे। और लेकिन जो फरीसी है वो एक मुनफरद अंदाज में खुदा के साथ, क्योंकि दुआ जो है वो खुदा के साथ बातें करना है, तो फरीसी जो है वो जब खुदा के हुजूर में पहुंचता है तो वो हैकल में जाकर खुदा को ये जताना शुरू करता है कि मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। अगर हम देखें 11वीं आयत तो वहां पर लिखा है कि वो ना सिर्फ खुदा से बातें कर रहा है बल्कि उस महसूल लेने वाले को भी ये बात जता रहा है। वहां पर लिखा है कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ठीक है, शुक्र ये शख्स भी फरीसी कर रहा है, लेकिन खुदावंद को इसका शुक्र गुजार होना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये शख्स के अंदर रियाकारी है, इस शख्स के अंदर कीना है, इस शख्स के अंदर जिस तरह से मिसाल की किताब में लिखा है कि ऊंची आंख से खुदा उनको नफरत है। ऊंची आंख, और जो शख्स मगरूर है, जो शख्स कीना रखता है, उसको खुदा पसंद नहीं करता। तो ये शख्स जो है वो खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। अब ये अपने आप को खुदा के हुजूर में बड़ा सुपीरियर बता रहा है, अपने आप को ऊंचा बता रहा है। तो खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता। तो ये कहता है कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो खुदा को ऐसा शुक्र पसंद नहीं है जिसमें रियाकारी हो, जिसमें दिल से शुक्र अदा ना करें, बल्कि वो शख्स कह रहा है बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस
महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। अब उसने अपने आप को पाक ठहराया है, दूसरे शख्स को वो गुनाहगार बता रहा है और ये भी बता रहा है कि मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं और अपनी आमदनी पर सारी दायकी देता हूं, तो मैं इस शख्स की मानिद नहीं हूं। दूसरी पर्सनैलिटी हमें वहां पर जो नजर आती है वो है महसूल लेने वाला, जो कि दूर खड़ा होकर खुदा से ये नहीं कहता कि मैं बड़ा रास्तबाज शख्स हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं जो है वो फरीसी से भी अच्छा हूं, मैं ये काम करता हूं, बल्कि उस शख्स के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो अपने गुनाह पर पछतावा करता हुआ हमें नजर आता है और वो कहता है कि खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, और खुदा यीशु मसीह इन दोनों का मुआजना करते हुए ये कहते हैं कि मसूल लेने वाला जो है वो रास्तबाज ठहर कर घर को गया। नतीजा इसका ये निकलता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो महसूल लेने वाला शर्मिंदा था, महसूल लेने वाला माशरे में रद्द समझे जाने वाला शख्स था। हालांकि माशरे के एतबार से महसूल लेने वाला गुनाहगार था, फरीसी रास्तबाज था, लेकिन खुदावंद की नजर में गुनाहगार जो है वो मकबूल ठहरा, और जो अपने आप को पाक और रास्तबाज बताता था वो शख्स खुदा के हुजूर में रास्तबाज ना ठहरा। और जिस तरह से महसूल लेने वालों को गुनाहगार तस्वर किया जाता था, और उसकी वजह ये थी कि महसूल लेने वालों को इसलिए गुनाहगार कहा जाता था, एक तो वो नाजायज टैक्स जो है वो लेते थे, उससे ज्यादा ऊपर टैक्स लेते थे, और यहूदी जो हैं चूंकि जो टैक्स कलेक्टर थे वो रोमी हुकूमत के अंडर में काम करते थे, इसलिए यहूदी उन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सारा टैक्स जो है वसूल कर कर रोमी हुकूमत तक पहुंचाते थे, तो इसलिए इनको नापसंद किया जाता था, और उसके साथ ज्यादा टैक्स लेने की वजह से इनको गुनाहगार तस्वर किया जाता था। तो वो अपने गुनाह पर हम देखते हैं कि वो शख्स जो कि टैक्स कलेक्टर है, शायद वो अपने ज्यादा टैक्स लेने की वजह से शर्मिंदा है, वो पछतावा करता है, वो शर्मिंदगी का इजहार करता है, और वहां पर उसके गुनाह का जो इकरार है वो हमें एक और अमल के तौर पर भी नजर आता है कि वो छाती भी पीटता है, पीट कर खुदा से अपने गुनाह की मुआफी का तलबगार है। यूं हम देखते हैं कि उसको तौबा की हाजत थी। ये देखते हैं कि वो हैकल के अंदर भी नहीं जाता, वो तो दूर खड़ा रहता है, और फरीसी जो है वो बड़े एतकाद के साथ हैकल के अंदर मजहबी अदबो अदाब के साथ दुआ करता हुआ अंदर जाता है, और ना सिर्फ वो अंदर जाता दाखिल होता है, बल्कि वो दर हकीकत खुदा से बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने आप को वहां पर रास्तबाज ठहरा रहा होता है। वो अपने आप को बता रहा होता है, लोगों को ये जता रहा होता है कि मैं तो जिससे ज्यादा बेहतर हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैं खुदा के बड़ा नजदीक आदमी हूं। लेकिन खुदा दिलों को जांचने वाला है, खुदा जो है वो दिलों को परखने वाला है, और खुदा जो है वो नीयतों को जांचने और भांपने वाला है। हम वहां पर देखते हैं कि जो खुदा के नजदीक जाकर खुदा को जताता था, जो कि मजहबी आदमी होने के साथ खुदा के साथ उसका राब्ता जो है वो सिर्फ दुनियावी था, यानी कि वो सिर्फ ये जता रहा था कि मैं बड़ा रास्तबाज आदमी हूं, लोगों को दिखाना चाह रहा था। जो पास गया है खुदा ने उसको दूर कर दिया, और जो दूर खड़ा होकर खुदा को पुकारता है वो खुदा के नजर में मकबूल ठहरा। यानी जो पास था वो खुदा से दूर, और जो खुदा से दूर खड़ा था यानी हैकल से दूर खड़ा था, खुदा के नजदीक मकबूल ठहरा, खुदा के पास ठहरा, क्योंकि उसका अमल जो है वो बड़ा खूबसूरत था। उसने छाती पीट कर गुनाह का इजहार किया। अब छाती पीटना जो है और गुनाह का इजहार करना, पछतावा करना या अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना, ये तौबा की तरफ एक मुस्बत कदम है, जो कि पहले जब तक एहसास गुनाह नहीं होता तब तक इंसान जो है वो तौबा की तरफ माइल नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि एहसास गुनाह होना। जब गुनाह का एहसास होता है फिर जुबान से गुनाह का इकरार होता है, जिस तरह से ये
महसूल लेने वाले ने छाती पीट कर गुनाह का इजहार किया है और कहा है कि खुदा मैं गुनाहगार हूं और तौबा की है, तो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरा। तो इस सारी तमसील को समझाने का खुदा यीशु मसीह का मकसद ये था कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए ये महसूल लेने वाला जब अपने मुकाबले में इस फरीसी को देखता है, ये रोजे रखता है, जब उसने ये बात जताई कि मैं हफ्ते में 2 दफा रोजे रखता हूँ और मैं माल पर दायकी देता हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं ज़नाकार नहीं हूँ, जब महसूल लेने वाले ने इस फरीसी की जिंदगी को देखा है, इसकी बातों को सुना है और फिर खुदा को देखा है, तो वो दोनों की नजर में छोटा अपने आप को समझा। उसने अपने आप को ना सिर्फ छोटा समझा बल्कि उसने अपने आप को छोटा ठहराया। तो हम वहां पर देखते हैं कि उसने अपने आप को छोटा बनाया है, जिसकी वजह से वो मकबूल ठहरा। फरीसी की जो अच्छा लिबास था, जो उसकी अच्छी बातें थी, जो उसकी नज़र में रास्तबाजी थी, जो लोगों को दिखाने के लिए उसके पास रास्तबाजी के अल्फाज थे, या शायद वो अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए बड़े अच्छा लिबास पहनता था और दूसरों से किनारा करता था। अब फरीसी का मतलब अगर हम देखें तो उसका मतलब है अलग किया हुआ, यानी को दूसरों से अलग रखते थे, अपने आप को दूसरों से अलग समझते थे, अपने आप को दूसरों से अलग बताते थे। तो ये शख्स फरीसी जो था शायद लिबास के लिहाज से दूसरों से अलग था, या शायद वो रास्तबाजी के काम जताने के लिहाज से दूसरों से अलग था, लेकिन खुदा की नज़र में उसकी रास्तबाजी थी जो वो गंदी धज्जियों की मानद थी, खुदा को नापसंदीदा थी, क्योंकि उसके जहन में जो है वो मगरूरी थी, उसके जहन में जो है वो बुलंद नजरी थी, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा साबित करना चाहता था, जो खुदा को पसंद नहीं आया। इसलिए महसूल लेने वाला जो है खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरा। तो आज के इस पैगाम से हमने कलाम मुकद्दस में इससे ये सीखा है कि अपने आप को कभी दूसरों से बेहतर ना समझें और ना बताएं, ना जताएं कि हम बेहतर हैं। अगर आप बेहतर हैं तो दूसरों को खुद ही नजर आता है, खुदा को खुद ही पता चल जाता है। और अगर आप खुदा के हुजूर में, खासतौर पर खुदा के हुजूर में बिल्कुल भी रियाकारी ना करें और अपने आप को खुदा के हुजूर में पस्त करें, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। और जो खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी ये बात बताई कि अपने आप को छोटा बनाओ ताकि तुम बड़े किए जाओ। और पौलुस रसूल भी अपने आप को छोटा कहता है और वो कहता है कि मैं तो इस लायक नहीं कि शागिर्द कहलाऊं। तो जिन लोगों ने अपने आप को छोटा किया है, खुदा ने उनको सरफराज किया है, उन्हें सरबुलंद किया है। इसलिए मगरूरी को अपने जहन से दूर करें, अपने बदन से दूर करें और पस्ती इख्तियार करें। खुदा पसंद करता है उन लोगों को जो अपने आप को खुदा के हुजूर में पस्त करते हैं, जो बुलंद नजर नहीं है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो मगरूर नहीं है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो शेखी नहीं मारते। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो कि असल में रास्तबाजी के काम करते हैं, रास्त काम करते हैं, जो खुदा के हुजूर में ठीक तौर पर चलते हैं। तो खुदावंद हमें भी ऐसा करने की तौफीक दे कि हम इस आज की जो पैगाम है इस पर अमल करें और खुदा के कलाम को समझें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि हमारी रास्तबाजी किस तरह की होनी चाहिए। ना ये नहीं कि दिखावे की हो, बल्कि हमारी रास्तबाजी जो है वो बढ़कर होनी चाहिए। हमारी रास्तबाजी से फर्क होनी चाहिए, जैसा खुदा हमसे चाहता है, खुदा हमसे तवक्को करता है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत कलाम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।